अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। आपकी और मेरी मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल होती है और इस प्रोग्राम में डेली ही कुछ नया होता है, यानी कि कोई नया टॉपिक, नई बात, नई डिस्कशन, सीखने को बहुत कुछ, और साथ ही एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आती हूं सुबह सुबह मॉर्निंग में, ताकि जो हमारे लोग हैं वो मोटिवेट हो सकें, जान सकें कि हमारी मुख्तलिफ फील्ड्स में क्या काम हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे खवातीन के हवाले से भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, हमने डॉक्टर्स के हवाले से भी प्रोग्राम्स किए हैं। हमने जो है वो जिस भी आप शोबे में जाना चाहते हैं उस शोबे से रिलेटेड लोगों को हम यहाँ पर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, उनका टैलेंट जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही जो लोग उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनके लिए तो ये प्रोग्राम होता ही है, बाकी भी लोगों के लिए जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। आज का प्रोग्राम भी बहुत इंफॉर्मेटिव है इस काइंड ऑफ सेंस से कि आज का प्रोग्राम जो है वो एक ऐसी ट्रेनिंग के हवाले से है कि जिसको कहते हैं टीचर ट्रेनिंग। जी हाँ, एक ट्रेनिंग होती है जो टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को देते हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग वो होती है जो खास तौर पे टीचर्स को दी जाती है मैनेजमेंट्स के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से। स्कूल की मैनेजमेंट अच्छी हो तो बच्चे अच्छे एटमॉस्फेयर में अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत काबिल हैं, नो डाउट अबाउट इट के काबिल हैं, लेकिन काबिलियत के साथ साथ ट्रेनिंग का बहुत अमल दखल है। बहुत सारे टीचर्स तो जो है वो ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं भी करते। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हमने जितना पढ़ा है उतना ही काफी है, लेकिन पढ़ना लिखना उस लेवल तक तो काफी होता है जिस लेवल तक आप डिग्री की बात करें, लेकिन जब आप शऊर की बात करते हैं, जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो जब तक आप प्रॉपर किसी अच्छे कोच से ट्रेनिंग ना लें तब तक आप अपनी फील्ड में कमांड नहीं रख सकते। जैसे कि डॉक्टर्स, जब तक सीनियर डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट ना हो तब तक उनके एक्सपीरियंस से जो है वो फायदा उठाए बगैर एक अच्छा काम नहीं सरअंजाम दे सकते। इसी तरह टीचर्स भी हैं। तो आज हमारे पास जो हमारी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जाहिर है कि खातून हैं, टीचर ट्रेनर हैं और खास तौर पे बड़ी ही खूबसूरती से टीचर्स को ट्रेन करती हैं, खुद भी अच्छी पर्सनैलिटी रखती हैं और इनकी पर्सनैलिटी देखकर मुख्तलिफ टीचर्स भी जो है वो अच्छी ट्रेनिंग जो है उनसे हासिल कर लेते होंगे, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। शबाना कौसर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, टीचर ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आपने जब मुझे बताया कि आप टीचर ट्रेनर हैं तो मुझे सबसे पहले तो मैंने आपसे ये सवाल किया कि ये मुश्किल काम नहीं है एक टीचर को ट्रेन करना, और क्या लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो टीचर्स जो इतना पढ़ लिख के आए होते हैं कि वो ट्रेनिंग भी ले, और आप जैसी खातून से कि आपसे ज्यादा सीनियर लोग भी होते होंगे उसमें, तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए? मुश्किल अब तो नहीं लगता, बट टू दी फ्रैंक स्टार्ट में काफी मुश्किल था, स्पेशली जब आपके पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग आ रहे हों, तो वहाँ आपके लिए एक चैलेंज होता है जिसको आपने लेना होता है। तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा था, नो डाउट, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं लगता, अब बहुत इजी हो गया है। अब डिफरेंट जिस भी एज ग्रुप्स के आते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास डिफरेंट होता है। अब ना सिर्फ वो मुझसे एज में बल्कि समटाइम जब वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है, तो उस टाइम थोड़ा सा हो रहा होता है। लेकिन फिर ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो क्लास में मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। पहले जरा होता है कि यार ये ऐसी टीचर हैं तो हम इनसे ज्यादा सीनियर हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारी कहीं कोई लेवल डाउन हो जाए, कोई मतलब ईगो को कोई नुकसान पहुंच जाए। ईगो के भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना टीचर्स के साथ। ये बिल्कुल, क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्योंकि मेरा जिस अदारे से बिलोंग करती हूँ, ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ और टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट स्किल्स हैं, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो वहां पर ये है कि टीचर्स हैं, जैसे बच्चों का मोस्टली होता है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो आपके पास एक क्लास में एक ही एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो आप एक ही तरह लेके चलते हैं। लेकिन क्योंकि हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट हैं, तो फिर हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, उनको उसी तरह ही लेकर जाना पड़ता है। तो डेफिनेटली मैटर करता है कि स्टार्ट में आपका है, लेकिन अब ये है कि उनको आइडिया हो जाता है मोस्टली। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपने खुद ही कहा कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। ऐसा ही होता है कि स्टार्ट में ये है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे अदारे के डिफरेंट कोर्सेज, तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं,
ابھی بھی جو ہے نا ایریا آف امپروومنٹ ہے, بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں خود کو امپروو کرنے کی, خود پہ ورک کرنے کی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس آپ سے زیادہ ایج کی جو ہے وہ ٹیچرز آتے ہیں اور آپ ان کو ٹرین کرتی ہیں, تو خود بھی تھوڑا سا ظاہری بات احتیاط کرتے ہیں, یا پھر آپ کی جو بھی اسکلز ہیں آپ کہتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جو میں نے سیکھا ہے مجھے تو وہی سکھانا ہے اور مجھے تو وہی بتانا ہے کہ جو پراپر طریقے سے میں ان کو مینجمنٹ میں, آپ میرا خیال ہے مینجمنٹ ڈیل کرتی ہیں. یس ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ کے حوالے سے جو پہلا رول آپ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے جب میرے پاس آتے ہیں نا, میں نے جب اسٹارٹ کی, جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں مجھے فیل ہوتا تھا, مجھ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کو فیل ہوتا تھا. اگر ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. ہاں ضرور. جب میں نے اسٹارٹ کیا ایز اے ٹرینر اپنی جاب میں نے اسٹارٹ کی, کیونکہ جب میں نے اگر اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میری ٹیچنگ سے میں نے اسٹارٹ کر کے میں مینجمنٹ میں آئی, تو مجھے یہ ریئلائز ہو رہا تھا کہ نہیں, اصل جو ورکنگ ہے ہمیں اسٹوڈینٹس میں ہم جتنا بھی فوکس کر لیں, ضرورت پہلے ٹیچر پہ ہے, ٹیچر کو ضرورت ہے ٹریننگ کی. تو پھر میں نے سوئچ کیا, میں ٹریننگ کی طرف آ گئی. تو اسٹارٹ میں جب ہماری پہلے تو فزیکل کلاسز ہوتی تھی, یہ تو کووڈ-19 کی وجہ سے ہم آن لائن کلاسز کی طرف گئے. تو جب اسٹارٹ میں کیونکہ میری کلاس مینجمنٹ ہے, اس میں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ میں جو فزیکل کلاس تھی, میں کلاس میں گئی, بات چیت کی, تو اب سب میرے سے بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ انٹریکٹلی ویٹ کر رہے ہیں اپنے ٹرینر کا. تو اچھا آپ سے بات بھی ہو رہی ہے اور ٹرینر کا ویٹ بھی ہو رہا ہے. میں نے ان سے انٹروڈکشن کروایا اپنا, مطلب ایک نارمل, باقی وہ بھی اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. لیکن آہستہ سے مجھے نا فیل ہوا کہ وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگا شاید میں ان کی کلاس پہلے ہوں یا کیا ہوں, وہ ڈور کی طرف دیکھ رہے ہیں, اچھا کیا کب ٹرینر آئے گا یا آئے گی. اچھا پھر میں نے اس کے بعد امپورٹینس نہیں دے رہے کہ آپ کون ہیں, آپ بھی ہماری طرح. کیونکہ آج سے اگر 4 ایئر بیفور بات کروں تو اوبیسلی پھر میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, تب پھر ایک دم مجھے فیل ہوا کہ یہ چیلنج ہے میرے لیے, کیونکہ وہ جو میرے سامنے آڈینس بیٹھی ہے ڈفرینٹ ایج کے تھے, میل فیمیل بھی تھے اور میرے ایج فیلو بھی تھے, کچھ مجھ سے جو ایج وائز چھوٹی بھی تھیں فیمیلز, اور کچھ مجھ سے کافی سینئرز بھی تھی, کیونکہ میری کلاس ایسی ہے جس میں اسٹوڈینٹس جو ہیں فریش گریجویشن, وہ بھی گریجویٹ ہیں, ٹھیک ہے, ٹیچرز ہیں, پرنسپلز ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, اور انفیکٹ اسکول آنرز بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ کے پاس ڈفرنٹ ویرائٹی آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمارے ادارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ہر کورس میں ڈفرینٹ ایج گروپس کے لوگ ہیں. کمپلسری نہیں ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن کیا, ماسٹرز کیا, تب ہیں آپ کر سکتے ہیں, نہیں, آپ کسی ایج گروپ میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت آہستہ آہستہ پھر مجھے تھا کہ نہیں, یہ مجھے چیلنج ہے, یہ مجھے لینا ہے. اور الحمدللہ میرے کولیگس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اسپیشلی ہماری جو سی ای او ہے میم عصمت زارا, وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, خود بھی وہ فیمیل ہے, انہوں نے خود اپنی لائف میں ان سب چیلنجز کو فیس کیا ہے. تو اس وجہ سے پھر ان کی طرف سے کافی موٹیویشن ملی, اور پھر الحمدللہ وہی کہا جاتا ہے کہ شبانہ اگر خاتون ہی آپ کے ساتھ جو آپ کی باس ہوں تو ایک خاتون جو ہے ان کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ کافی حد تک یہ ٹرو بھی ہے, لیکن میں نے مطلب ہم نے کام تو میں نے دونوں کے ساتھ کیا ہے, میلز کے ساتھ بھی کیا ہے, لیکن ایک کمفرٹیبل کس کے ساتھ؟ ہاں میں ڈیفینیٹلی اپنے یہاں فیمیل کے ساتھ بہت زیادہ ہوں, کیونکہ ایک تو آپ کو ان کے ایکسپیرینس سے سیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کی لائف آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ ایز اے فیمیل انہوں نے کتنے اسٹرگل کیا ہے, کتنا انہوں نے اچیو کیا ہے, ہر اسٹرگل کو سمجھ رہی ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ پروسیس سے گزری ہوتی ہے. بالکل گزری, اور پھر آپ کو گائیڈ لائن ویسے مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کے ایک سامنے اسٹوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی سکسیسفل اسٹوری, تو آپ کو وہاں سے پھر ہوتا ہے کہ نہیں, ایز اے فیمیل میں بھی کر سکتی ہوں, اور ہم سب کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہی ہم اپنی جو ہمارے پاس فیمیلز آتے ہیں, ہم ان کو بھی یہی سکھاتے ہیں. اگر آپ ہمارا جو ہے گلوبل مانٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ ادارہ ہے, اگر آپ اس کو ریسرچ بھی کریں تو اس کا بیسک جو پرپز ہی یہ ہے کہ فیمیلز پہ ورک کرنا. ٹھیک ہے, ان کی لائف کو چینج کرنا ہے. تو تاکہ اگر کوئی بھی, موسٹلی ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے, آپ کو آئیڈیا, ہماری سوسائٹی میں جو فیمیل ہے وہ خود کو سم ٹائم بہت کہتے ہیں بیچاری سمجھ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ہم بیچارے نہیں ہیں, ہم تو اپنے ڈراماز میں بھی دکھاتے ہیں نا, موویز میں بھی دکھاتے ہیں کہ خواتین بڑی بیچاری ہیں, خواتین سے بڑی بیچاری کوئی نہیں ہے دنیا میں, کوئی ہے نہیں. لیکن دیکھا جائے تو اگر فیمیل کرنا چاہے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ ہمت دی ہے. اگر کیونکہ ایک عورت اگر آپ دیکھیں, روٹین میں بھی دیکھیں, آج کے دور میں کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچاری کنسیڈر نہ کرے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا ایک دل دیا ہے,
ایک آپ کو جو ہے وہ ماں کا آپ کے پاس جو ہے وہ رتبہ ہے, ایک بہن ہے, آپ ایک بیٹی ہیں, ایک بیوی ہیں, ایک دوست ہیں, ہر روپ میں آپ کا ایک الگ روپ ہے, اور آپ اپنے اس روپ کو اگر اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتی ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ پائلٹ ہیں, وٹ ایور, خواتین سب کچھ ہیں, خواتین ہر شعبے میں اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, آپ جیسی ٹرینرز ہیں جو کہ ٹرین کر رہی ہیں اور دوسری خواتین کو, جینٹس کو. تو سب سے زیادہ مشکل آپ کے جب سوالات ہوتے ہیں, جب آپ کے اسٹوڈینٹس, وہ والے اسٹوڈینٹس جو آپ سے عمر میں زیادہ ہیں, ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے, وہ جب آپ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ان کو جو ہے وہ آنسر کرتی ہیں, وہ کتنا مشکل ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شخص جو مجھ سے یہ کوشچن کر رہا ہے, اس سے اس کے جو ہے وہ مائنڈ کو بھی ظاہری بات ہے فوکس کرتی ہوں گی کہ یہ کیا سوچ رہا ہے اور اس نے کیا سوچ کے مجھ سے یہ سوال کیا ہے. تو مینجمنٹ کے ہم کچھ اصول کی طرف بھی جائیں گے اور ساتھ آپ مجھ سے اپنا یہ ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. دیکھیے, جب ہمارے پاس سینئرز ہوتے ہیں نا, چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, کیونکہ ان کا وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, انہیں لگتا ہے ہمیں زیادہ آئیڈیا ہے, ایج میں ہو چاہے ایکسپیرینس میں ہو, تو جب وہ ریپلائی کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ان میں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب مے بی وہ کہیں پہ رونگ ہو سکتے ہیں, کہیں ان کو وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں بتانا ہے کہ نہیں, اس کو ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم جیسے بچوں کو فوراً کہہ سکتے ہیں نو یو آر رونگ, ہم انہیں نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, ہمیں ان کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے وہ کس ایج میں ہے, کس پوسٹ پہ ہے, کس ایکسپیرینس ہے, پھر ہمیں انہیں انہی کی طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نو یو آر رائٹ, ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھیے, ہر انسان جو وہ بتاتا ہے اس کی نظر میں وہ صحیح ہے, ہاں, میری نظر میں غلط ہو سکتا ہے, آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے, لیکن اس کی نظر میں صحیح ہے. جیسے کہ اگر میں بھی کچھ کسی کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں وہی شیئر کروں گی جو مجھے صحیح لگتا ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے سیکھا ہے یا جس ایکسپیرینس سے میں نے گزری ہوں, جتنا میرا نالج ہے, بالکل, تو اس کے اکارڈنگلی وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. بس ہمیں انہیں بتانا ہوتا ہے کہ اب آج کل کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, آج ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم نے فیوچر کو دیکھنا ہے, ہم نے پاسٹ کو دیکھنا ہے. 20 سال پرانی تعلیم جس نے حاصل کی ہوئی ہے, بالکل, وہ ظاہر ہے آج کے دور کے ساتھ اگر اسے کمپیٹ کرنا ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ کسی بھی شعبے میں وابستہ ہے, تو اس کو پھر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا, اس کو جو ہے وہ کچھ نئی چیزوں کو سیکھنا پڑے گا, ایک نئی دنیا سے وابستگی جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی. آپ جیسے ٹرینرز کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ رکھنا پڑے گا, شاید آپ کچھ ان سے سیکھیں, کچھ آپ ان کو سکھائیں. ظاہری بات ہے ایسے ہی جو ہے وہ آگے لائف جو ہے وہ چلتی ہے. بالکل, آپ نے ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ جب بھی میری کلاس سٹارٹ ہوتی ہے نا, اس میں ہم سب سے پہلے, میں اور اسپیشلی نیو اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں, میں ان کو ویلکم کہتی ہوں, اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے کیا سیکھیں گے, مجھے پورا یقین ہے کہ میں بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھوں گی. کیونکہ جب بھی آپ کسی کلاس روم میں جائیں نا, ایک چیز مائنڈ میں رکھیں, وی آر لرنرز, ہم لرنرز ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ ٹیچر ہیں, بوتھ جو دونوں ہیں وہ لرنرز ہیں. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے نا, ٹرسٹ می, وہ کلاس بہت انٹریکٹیو ہوگی, اس کلاس میں لرننگ ہوگی, چاہے وہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں, کم ہے زیادہ ہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن وہاں لرننگ ہوگی. زیادہ سے زیادہ آپ نے کتنے اسٹوڈینٹس اب تک جو ہے وہ ڈیل کیے ہیں ایک کلاس میں, ایک ٹائم میں؟ ایک ٹائم میرے پاس اگر آپ کہیں تو میں نے 100+ میں ڈیل کیے ہوئے ہیں. لائیو کلاسز کا آپ کو پتا یہ بھی ہے, اگر آپ فزیکل کلاسز میں 40+ بھی میں نے اسٹوڈینٹس کو ڈیل کیا ہوا ہے. اور اب لائیو جو ہے آن لائن کلاسز کی وجہ سے یہ فائدہ ہو گیا ہمیں کہ آپ کی کلاس میں 100 اسٹوڈینٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ زوم پہ ان کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں, تو وہ اب وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ جب میں نے کیا تھا اوبیسلی کم تھے, اور یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے. اب یقین کریں, جب میں نے مینجمنٹ کا کورس کیا تھا تو کلاس میں جو اسٹرینتھ تھی وہ اسپیسیفک تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیوں, کیونکہ اگر ہم مینجمنٹ میں ہیں تو مینس ہمیں سب کچھ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جب تھے بہت تھی, لیکن اب جو ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے, اب لگتا ہے کہ نہیں, ہر طرف ہمارے پاس ٹیچرز آتے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ان کے پرنسپلز بھی ساتھ آتے ہیں, ان کی جو ہے مینجمنٹ اگر آنرز ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ نہیں ہم بھی یہ کورس کریں گے. ہمارا صرف چلے, میں تو مینجمنٹ کے, ہمارے پاس ڈفرنٹ کورسز ہے جو ہمارا ادارہ آفر کر رہا ہے, جس میں آپ مونٹیسری سے ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے, مونٹیسری ٹیچر ٹریننگ کورس ہے, ECC ہے جس کا پہلے کانسیپٹ نہیں تھا, اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, اب اس پہ بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے. اسٹیمپ ایجوکیشن کو ہم لوگ کروا رہے ہیں, کہ اسٹیمپ کورسز کروا رہے ہیں, جو کہ کہا جاتا ہے 21st سینچری کی ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے, ہمیں اس کی طرف جانا ہے, ہمیں کرائمنگ سے کریٹیوٹی کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے کر آنا ہے. مطلب ڈفرنٹ کورسز ہم لوگوں نے آفر کیے ہیں, اور ہر ایک میں اگر دیکھا جائے تو اب زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, ٹیچرز آ رہے ہیں. اور ایک وقت تھا جب اسٹارٹ میں اگر کچھ سال پہلے کی بات کروں تو لاہور, جیسے لاہور میں تھا تو لاہور کے اسٹوڈنٹ زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے, یا ایسے اداروں سے ہمارے پاس آتے تھے
जिनके ये है, जिनको आइडिया था कि नहीं एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजीज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लास में अगर हमने एक्टिविटीज करवानी है क्यों जरूरी है, तो उससे फेमिलियर होना जरूरी है, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आप यकीन करें अब ऐसा है कि अब हमारे पास ऐसे ऐसे एरिया से लोग आ रहे होते हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो अपने टीचर्स को भेजते हैं कि नहीं हमने ट्रेन होना है, ताकि अगर हमारा टीचर्स ट्रेन होगा तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। हम अपने फ्यूचर को ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके लिए खुद हमें ट्रेन होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, आप जब मैनेजमेंट की बात करती हैं, आपकी सारी ट्रेनिंग आपने खुद भी जो ली वो मैनेजमेंट की है, तो मैनेजमेंट में आज आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्किल्स जो है वो हमें शो भी करें कि जब आप अपनी पहली क्लास में जाती हैं, आपके टीचर्स आपके सामने बैठे हैं, वो पढ़ी लिखी कौम, वो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने आगे लोगों को ट्रेन करना है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से जो है वो जिनका ताल्लुक है और जहाँ जाके उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को जो है वो परफॉर्म करना है, वहाँ उनके लिए आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, आप उनको क्या बताती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उनसे जो मेरा होता है, मैं ठीक है, हम सबको नॉलेज है, हम सबको पता है, अब हमने फर्दर सीखना है, जो हमें पता है ओके फाइन, हमें ये चीज है, अब हमने आगे सोचना है, उसको हमने ये नहीं रखना कि कोई अगर हमें कोई अच्छी बात बताता है, कुछ हमें बताता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है, अगर हम इस पे अमल करते हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं ठीक है, ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई चीज ऐसे है जो पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, चेंज तो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, एक माइंडसेट के साथ आपने नहीं बैठना। हम जब लर्निंग के लिए आते हैं तो हम खुद किसके साथ, ओपन माइंड के साथ आते हैं, ठीक है कि नहीं, अब सीखने के लिए आए हैं तो हमने इसको सीखना है, जो हमें पता है ओके, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं ना। देखिए, आपके नॉलेज को कोई गलत नहीं किएगा, ठीक है, आप अगर यहाँ पे अगर आपका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप इस क्लास में हो, तो आपने ये नहीं सोचना कि कहीं मेरे साथ वाला जो जिसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेश है, तो वो ये ना समझे कि इसको इतने साल हो गए इस जॉब में, इस फील्ड में एजुकेशन की, और इसको कुछ आता नहीं, ये फिर भी मेरे साथ इस क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एक चैलेंज होता है। देखिए, आपका एक एज ग्रुप है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट, आपकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, फील्ड सेम है, लेकिन वहां जब आप बैठते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आता है माइंड में, हर एक के फील हो रहा होता है एज ए ट्रेनर, जब आप सामने खड़े होते हैं ना, आपको फील आता है कि नहीं ये यहाँ पे थोड़ा है, फिर जो वो उनकी हेजिटेशन से पता चलता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सही, यहाँ आके बड़ा एक चीज है कि उनकी पार्टिसिपेशन कम होती है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जाता है क्लास में कि उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, और जब आप उनसे कह दो ना कि आपने, हम सब ने गुस्से से सीखना है, अगर हम जो फ्रेश हैं, ऑब्वियसली उन्होंने अभी लेटेस्ट जो एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, हमारे 10-15 साल पुराना कोर्स था, उनका न्यू है, तो उनसे हमें कुछ न्यू रिसर्च सीखने को मिलेगी और वो हमारे एक्सपीरियंस से सीखेंगे। ऑब्वियसली हमने इतना साल गुजारे हैं इस फील्ड में, आप लोगों ने, तो वो आपसे सीखेंगे। तो जब इस तरह का एक एनवायरनमेंट देते हैं ना, तो फिर वो आराम से इजीली वो जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। हिमाना साहिबा, ये बताइएगा कि मैनेजमेंट में जिस तरह आपने बताया कि जाहिर है कि उनको पहले से भी मालूम होता है, लेकिन जो आप भी उनको बताती हैं या सिखाती हैं वो उनके लिए मायने रखता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सीखना चाहते हैं, कभी वो नहीं भी सीखना चाहते, उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होती। मैनेजमेंट का पहला असूल तो ये है कि सबसे पहले आपने अपने जात की नफी करते हुए उन असूलों को फॉलो करना है जो बना दिए गए हैं। अपनी जो है वो इंक्लूड आप बाद में कर सकते हैं, वो एक सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप हो सकता है, फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो वही करना है जो रूल आपके लिए बन चुके हुए हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि मैनेजमेंट में सबसे पहला असूल जो फॉलो किया जाता है वो मैं है। डेफिनेटली, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये नई चीज लेकर आई, मुझे ये करना पड़ा, मैंने ये सब कुछ नहीं करना था लेकिन मैंने किया। ये जो मैं है ये तो सेकंड या थर्ड पर आता है, पहला तो ये रूल ही नहीं है। फिर हम ये स्टेप को जो है वो समझने से कासिर क्यों है। हमारे टीचर्स आप देख लें, जब वो अपनी प्रेजेंटेशन देने अपनी क्लास में जाते हैं या मैनेजमेंट के जो है मामला देखते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग, हत्ता कि उनके बालों का स्टाइल तक बहुत काउंट करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट सामने बैठा है उसने आपकी शक्ल देखनी है, आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है। आप एक अच्छे भली शख्सियत है, लेकिन आपके पहनने ओढ़ने का अंदाज अच्छा नहीं है, आपके बोलने का तरीकेकार जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर आप अपने सामने वाला जो स्टूडेंट है या बच्चा है या जो भी आप जिस वालिदैन से मिल रहे हैं या मैनेजमेंट को डील कर रहे हैं, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट कैसे कर सकेंगे।
ہمارے پاکستان کے ٹیچرز کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا آپ اس پر کام کر رہی ہیں؟ آپ نے اس چیز پر جو ہے, یہ بہت مشکل کام ہے, آپ کسی کو کہیں گے یار اپنی ڈریسنگ چینج کر لو, بہت مشکل کام, اپنے بالوں کا سٹائل چینج کریں, چینج پہلے اگر آپ دیکھیں کوئی نہیں مانے گا, وہ کہے گا آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی, میں ٹھیک کپڑے پہنتا ہوں, میں یہی پہنتا ہوں, صدیوں سے یہ پہنتا آ رہا ہوں, تو میں نے ایسا ہی پہننا ہے, میں نے نہیں چینج کرنا. یہ چیزیں جو ہے جو ایگو ہے نا, یہ واقعی ہم سب میں ہے. جہاں تک مینجمنٹ کی بات کرتے, دیکھیں مینجمنٹ کا کام وہ ٹیم ورک ہوتا ہے, اور ٹیم ورک میں کبھی میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ ایک ادارے کے ساتھ ہیں, صرف آپ کی وجہ سے وہ ادارہ سکسیسفل نہیں ہوگا, اس میں آپ کا ہر ممبر اس کا جو ہے اس کا اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ٹیچنگ ہے, نان ٹیچنگ اسٹاف ہے, کیونکہ ہم ایجوکیشن کی فیلڈ ہے, میں اس سے بات کروں گی. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ آپ کا جو گیٹ کیپر ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے ہوتا ہے آپ کے ادارے کی سکسیس میں. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم کہیں بھی ہیں, جیسے کہ میں اگر بات کروں, ہمارے یہاں موسٹلی کیونکہ ہمارا فیمیل سے ہے, ہمارا جو ٹرینرز بھی ہیں, ہم بھی جب بیٹھتے ہیں, ہماری سی او میں جو ہے میم عصمت زارا, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہے. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں وی آر اے GMCI فیملی. ٹھیک ہے, جب ورڈ فیملی آ جاتا ہے تو اس میں میں کسی کی نہیں. جن اداروں میں میں نہیں ہے وہاں پر آپ دیکھ بھی لیں کیسے کام ہو رہا ہے, تو اور اگر جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں. بالکل دیکھیں, اگر ہم میں نہیں ہوگی, جیسے ٹرینر ہم لوگ ہیں, ہم لوگ سکھا رہے ہیں, اگر ہم بھی ہمارا ادارہ جو کہتا ہی ہے کہ ہم نے مل کے کس طرح کام کرنا ہے, کس طرح ہم نے دوسروں کو ٹرین کرنا ہے, جیسے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی, فزیکل اپیرنس کی بات کی کہ اس کو چینج کرنا ہے, تو اس پہ ہمیں خود بھی اس چیز کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. تو میں کی جہاں تک بات کی, تو ہم اس کا اپنے اسٹوڈینٹس کے سامنے ایک رول ماڈل بنتے, گڈ ایگزامپلر ہونا بہت ضروری ہے. اب مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں سینٹ جوزف اسکول سے میں نے پڑھائی کی, وہاں پہ ساری جو ہے وہ سسٹرز تھیں, وہ وائٹ لباس پہنا کرتی تھی. ہم نے کبھی ٹیچر کو دیکھا نہیں. ہماری ایک جو ہے وہ انگلش کی ٹیچر آیا کرتی تھی, اور وہ بڑی خوبصورت ان کی پرسنالٹی تھی. اب اتنی ساری جو ہے وہ ایک سادی سی پرسنالٹی میں ایک جو خوبصورت ترین شخصیت, لمبے لمبے ان کے بال, لمبے لمبے ان کے نیلز, کیوٹیکس لگی ہونی, لپسٹک انہوں نے پنک کلر کی لگائی ہونی, وائٹ گوری چٹی وہ پرسنالٹی, اور جب بلیک سوٹ پہنتی تھی تو بہت اچھی لگتی تھی ہمیں. اب ہم ان کی پرسنالٹی میں اتنے انوالو تھے کہ آج تک مجھے یاد ہے, اور مجھے وہ ٹیچر جو ہے وہ ان کا چہرہ کبھی نہیں بھولتا ہے, کیونکہ وہ مجھے بہت پسند تھی, اور وہ ساری کلاس کو بہت پسند تھی. کیوں پسند تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کیا تھا, اور جب وہ ہمیں پڑھاتی تھی تو ہم بڑے دل سے اور پیار سے پڑھتے تھے کہ یار ان کی بات ضرور ماننی ہے, کسی کی بات مانو یا نہ مانو, ان کی بات بہت افیکٹ پڑتا ہے. آپ کی جو اپیئرنس ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کے اسٹوڈینٹس پہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں افیکٹس. آج دیکھ لیں بچے کہتے ہیں ہماری ٹیچر بہت پیاری ہیں, آ کے جو ہے وہ گھر میں بتاتے ہیں, اپنے والدین سے شیئر کرتے ہیں, یا پھر وہ ہماری ٹیچر تو جو ہے وہ ہر وقت سڑی رہتی ہیں, انہوں نے تو ہم سے ایسے بات کی تھی, وہ تو اچھے کپڑے پہن کے آتی نہیں, ڈریسنگ کیسی تھی, انہوں نے ہیئر اسٹائل کیسا بنایا, ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بالکل, وہ کہتے ہیں موڈ پہ اچھا, ٹیچر آج اچھی لگ رہی ہیں, آج ٹیچر کا موڈ بہت اچھا ہے. کیوں؟ اگر ٹیچر ویسے ہی چلی آئی ہیں جیسے وہ گھر میں تھی, اسی میں گیٹ اپ میں وہ اسکول میں ہے, وہ ٹیچر تو گھر سے لڑکے جو آتی ہیں وہ آ کے سارے بچوں پہ غصہ اتار دیتی ہیں, وہ شوہر نے کچھ کہہ دیا یا گھر میں امی نے ڈانٹ دیا, تو وہ ساری ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ بچوں پہ نکل رہی ہوتی ہے. اس کی ٹریننگ کون دے گا؟ دیکھیے, اس کا نا جو سمپل اگر بات کروں نا, کہ ہم لوگ نالج پہ فوکس کرتے ہیں, ہم نے انفارمیشن نالج ہمارے پاس ہے. دیکھیے, آپ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں. سوالیہ نشان ہے, کیا یہ کافی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کافی نہیں ہے. آپ اس کو آگے کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کی بات کریں, ان میں گیپ آ جائے گا تو آپ کے ورڈز پہ کون یقین کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگر میں بات کر رہی ہوں مگر میری جو نان وربل کمیونیکیشن اس کے ساتھ نہیں دے رہی, تو اوبیسلی کتنا کریں گے بچوں. ایک بہت ضروری ہے, دیکھیں گرومنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے, آپ نے اسی کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹلی آپ نے چینج نہیں کرنا. جو چیز آپ کو نہیں پسند آپ نہ کریں. آپ کا جو آپ کی لمٹس ہیں جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں, آپ اسی میں رہتے ہوئے بھی خود کو گروم کر سکتے ہیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں گرومنگ کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بالکل, ہاں بالکل, اور آپ یقین نہیں, کیونکہ ایج ڈفرینٹ ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ چیز ہم ورک کرتے ہیں. ہمارا جو ادارے کا ایک خاص جو پرپز بھی یہ ہے کہ صرف ہم نے انہیں نالج نہیں دینا. دیکھیں, نالج ہر ادارے میں مل رہا ہے, آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سکلز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, لائف سکلز کی اگر ہم انہیں سکھاتے کہ لائف سکلز کیا ضروری ہیں, ہم انہیں پراپر گائیڈ کرتے ہیں, کوچنگ کرتے ہیں کہ ان کے لیے صرف ان کو بہیویئر پہ ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو مائنڈ کو جو ہے وہ ایک ہمارے فیمیلز کا یہ بھی ہے کہ ہم بہت نیگیٹو مائنڈ ہے. نیگیٹیوٹی ہم میں بہت زیادہ ہے.
हर चीज का ना वो एक रुख देखते हैं, दूसरा नहीं देखते. हम डेप्थ में नहीं जाते, हम रीजन फाइंड आउट नहीं करते. किसी ने कुछ कह दिया, अगर मैंने किसी को, अगर मैं क्योंकि अब तो खैर हम इस चीज को बहुत हमें पता है, चल जाता है स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है, उसको उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं. अगर मैं सिंपल कह दूंगी तो वो उस चीज को, उसका वो नहीं देखेंगे कि अगर मेरे ट्रेनर ने या मेरी टीचर मुझे कहा है, हमें ये कहा है तो मेरे फायदे के लिए है, ठीक है, उसको कोई मुझे करना चाहिए, वो उसको गलत ले जाते हैं. क्यों, मेरी ड्रेसिंग में क्या खराबी है, मेरी वॉइस टोन में क्या प्रॉब्लम है. देखिए हमें हर चीज मैटर करती है. फिर हम उन्हें बताते हैं प्रॉपर. हमारे जो है फ्री सेशंस हम लोग बहुत करते हैं. हम उनके सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करते हैं, ग्रूमिंग पे हम टोटली फ्री हम लोग उनको एक्स्ट्रा. ये नहीं कि जो हमारे पास स्टूडेंट आया है सिर्फ हमने उसको नॉलेज दी या स्किल्स दी, ओके, नहीं, उसको आगे यूज कैसे करना है, उन्होंने खुद को किस तरह ग्रूम करना है, अपनी सिर्फ प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ पे हम उनसे बात करते हैं. मुझे ना इस पॉइंट पे आके मैं सबको, मेरे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं, खवातीन जो आती हैं खास तौर पे, मैं सिर्फ फोकस ये नहीं करती कि ये इस बीमारी से निकल आए, मैं फोकस इस चीज पे भी करती हूँ कि यार ये अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज करे, ये अपने आप को जिंदगी में, लाइफ में वापस लेकर आए. और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरे पेशेंट से बिफोर और आफ्टर मिले तो आपको एक, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा कि पहले उनकी पर्सनालिटी क्या थी और बाद में उनकी पर्सनालिटी जो है वो क्या हुई. ये वही वाली बात है मोटापे से पहले और मोटापे के बाद वाली. हाँ, लेकिन टीचर्स का भी यही है कि जब आपके पास जो है वो ट्रेनिंग लेने कोई आता है, आप उसको ग्रूम करते हैं, ये बहुत मुश्किल टास्क है किसी की पर्सनालिटी ग्रूमिंग करना. देखिए इसके लिए फिर डिफरेंट हम लोग जो है स्ट्रेटजीज पे अमल करते हैं. हमें पता है कि आया है, हम उनके साथ, जैसे मैंने अभी बताया, हम उनके साथ फ्री सेशंस करते हैं, हम 1-on-1 कोचिंग करते हैं. बहुत जरूरी है आपके, अगर मेरी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 20 के बारे में पता है, मुझे पता है किस वक्त किसको क्या जरूरत है, कब मुझे उससे बात करनी है. और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जो फीमेल जिस हमारी सोसाइटी रह रही है उन्हें कोचिंग की बहुत जरूरी है, उन्हें उनका एहसास दिलाना जरूरी है, वो कर सकती हैं. देखिए एक औरत में जितनी स्ट्रेंथ है ना मर्द में नहीं है. एक औरत घर भी संभाल रही है, फिर अगर वो जॉब करती है तो वो घर को नहीं छोड़ती, वो घर के साथ जॉब भी देख रही है, वो बच्चों को भी कर रही है, हर चीज को कर रही है. तो मीन्स अल्लाह ताला ने उसको एबिलिटी दी है तो वो ये कर पाती है ना. बस उसने उस एबिलिटी को सही पहचानना और इसका सही इस्तेमाल करना है. हमारे पास डिफरेंट आती है, हमारे पास सिंगल्स मदर बहुत ज्यादा आते हैं, उन पे हम बहुत ज्यादा वर्क करते हैं. फिर जो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है मैम अस्मा ज़ारा की, वो कहती हैं रोना धोना नहीं है, इससे निकलना है, हमें इससे निकलना. जब हम जिस दिन रोने धोने से निकल आएंगी ना, मैं कहती हूँ आप पता नहीं क्या क्या फतह कर लेंगी. देखिए हर चीज, छोटी छोटी चीजें बहुत, और जब आप उनसे बात करते हैं ना, हम लोग जब बात करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत छोटी छोटी सी चीजों पे उन्हें कहते हैं कि इनको इग्नोर करना सीखें, अपनी पहचाने, आगे बढ़े, कुछ करें. खातून को मैंने देखा, वो रो क्यों रही थी कि मेरी देवरानी ने मुझे कह दिया तुम पे ये कलर सूट नहीं करता. वो इस बात पे रो रही हैं, लिटरली रो रही हैं, आंसुओं से रो रही हैं. मतलब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि रो रो के वो डिप्रेशन में आ गई है कि मेरी देवरानी ने कह दिया तुम पे ये कलर सूट नहीं करता. तो क्या एग्जिस्ट, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लें. और अल्लाह ताला ने बेशुमार कलर्स हैं. देखिए अगर एक कलर दी, आप खुद को असेस करें, अगर आपको लगता है अच्छा लग रहा है, ओके फाइन. एक मर्द हजरात ने खवातीन के बड़े लाड और नखरे उठा के भी उनको ऐसा बना दिया है. मैं सच्ची बात कहती हूँ. देखिए नहीं, लाड नखरे के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी तो है ना. देखिए डिफरेंट है हर एक के. जब आप यकीन करें, मर्द हजरात जब अपनी बात मनवाने पे आते हैं ना तो खवातीन को फिर वो मलका आलिया बना देते हैं. वो मलका आलिया जब बनती है ना, फिर वो उससे नीचे नहीं आती, फिर वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं होती, फिर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं होती. ये भी प्रॉब्लम है. बस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जितनी बार आप शीशा देखें ना, जितनी बार शीशा देखें, मुंह धो के, मेकअप पे नहीं, मुंह धो के जब आप जो है वो शीशा देखें, उस वक्त रियलाइज करें कि आप कितनी खूबसूरत हैं. अल्लाह ने हर औरत में एक खूबसूरती रखी है. किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी की नाक अच्छी है, किसी के होंठ अच्छे हैं, किसी का फेस अच्छा है, कोई पूरे का पूरा ही बहुत खूबसूरत है. नो डाउट. और औरतें हैं ही सारी बहुत खूबसूरत भाई. जिसका रंग साफ है वो भी खूबसूरत है, जिसका रंग नहीं साफ वो भी खूबसूरत है. आप में कोई ना कोई कशिश मौजूद है, तो फिर हम इस चीज पे क्यों रोते हैं कि हम इस दिन अच्छे नहीं लग रहे. बहुत सारे लोग मुझे भी कह देते हैं कि आज आप प्रोग्राम में अच्छी नहीं लग रही थी, आज आपकी ड्रेसिंग भी नहीं अच्छी लग रही थी, आज आपके बाल भी नहीं अच्छे लग रहे थे. तो यार नहीं लग रहे थे उस वक्त, नहीं ऐसा हुआ होगा कुछ के नहीं अच्छे लग रहे थे. अब इस चीज को मैं एक जो है वो सिचुएशन बना लूं, उस पे मैं रोने धोने बैठ जाऊं और नेक्स्ट टाइम मैंने करना ही नहीं, प्रोग्राम भी नहीं करना, मैंने जाना ही नहीं पाऊंगी. फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो अपने आप को कैसे परफॉर्मेंस के लिए जो है वो मैदान में उतार पाऊंगी. और फिर आप सेटिस्फाइड भी नहीं होते. फिर आप अगर आप उस चीज को माइंड में रख लो ना, आप बहुत अच्छे भी लग रहे हो, कोई आपकी तारीफ कर रहा है ना, आपको लगेगा नहीं
मैं अच्छी नहीं लग रही, अंदर वो डाउट्स होते हैं ना जो माइंड में आ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त अच्छी नहीं लग रही थी तो मैं अब भी अच्छी नहीं लग रही। देखिए हम हर हाल में अल्लाह ताला अच्छे लगते हैं, कभी आप बहुत अच्छे लग रहे होते, कभी आप अच्छे नहीं लग रहे होते, ये तो वक्त का उतार चढ़ाव है, इसमें और सबसे बड़ी बात है आप अपनी, जैसे हम बात करते हैं कि आप अपने जो गुड पॉइंट्स है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, जैसे अपने अल्लाह ताला ने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अता किया जो बहुत खूबसूरत है, उसका शुक्र अदा करें, खूबसूरती का नाम। और आपको अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी आप उसको एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको संवार सकते हैं, आप उसका ख्याल रखें। ऐसे ही अगर एक चीज अच्छी, कोई एक कमी है, अच्छी तो नहीं बल्कि थोड़ी बहुत कमी है, देखिए हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव ड्रेस पहन ले, मेकअप कर लें, अच्छे से अच्छे पार्लर से तैयार हो जाएं, कुछ भी कर लें, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, और सबकी नजर नहीं हो, और स्पेशली सबकी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, सबके लिए आप अच्छे भी नहीं हो सकते, अच्छे भी नहीं हो सकते, बुरे भी लग सकते हैं। तो इस चीज को, इस एक पॉइंट को हमें एक्सेप्ट करना है। हमने अपनी जो हमारी वीक एरियाज हैं हमने उसे एक्सेप्ट करना है, जो कि हमारी हमें कमी है, हम अपनी खामियों को नहीं एक्सेप्ट करते, उनको एक्सेप्ट करें, उन्हें माने कि यस हमें ये है, कमी है, उस पर वर्क करें, उसको इनहेंस करें, इंप्रूव करें। और बाकी ये है कि आप सबको एक वक्त में खुश नहीं रख सकते, ठीक है, और ना रखने की कोशिश करें, ठीक है। आप खुद को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करें, खुद पे वर्क करने की कोशिश करें, अपनी एबिलिटीज को पहचानें, उस पे वर्क करें। स्पेशली फीमेल्स का मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि वो इस चीज इनका बहुत ज्यादा होता है। आप में अल्लाह ताला ने जो एबिलिटी दी है उसको पहचाने, अपनी स्किल्स को पहचाने। अब यकीन करें हमारे पास जो फीमेल्स पहले आती हैं वो ये कहती हैं कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, बस कुछ ऐसी हैं जो कहेंगे बस घर से निकलने के लिए उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, उनका कोई एम नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनके साथ कोचिंग करते हैं, उनसे वन ऑन वन टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जब वो क्लास में इन्वॉल्व होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पार्टिसिपेट करती हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं अल्लाह ताला ने उनमें भी बहुत ज्यादा, उनमें स्किल्स हैं, उनको भी नवाजा है, जो उन्हें लगता है शायद हमारे पास कुछ नहीं है। जो एक घरेलू खातून है, अब हमारे पास जब आती हैं खवातीन तो वो कहती हैं कि आप तो वर्किंग लेडी है ना, आप इसलिए खुद को बना संवार सकती हैं, हम जो है वो सारा दिन घर में रहती हैं, हम खुद को नहीं बना संवार सकते, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा जो है वो लिपस्टिक लगा लें या तैयार हो जाए तो हमारी सास गौर से देखना शुरू हो जाती हैं, हमारी नंदे देवरानियां जो है बातें करना शुरू हो जाती हैं, फिर शौहर जो है वो कहता है भाई तुमने किसको दिखाने के लिए तैयारी की है। तो ये जो चीजें हैं ना हमारे माशरे में, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कोई औरत जो है वो अपनी पर्सनैलिटी निखारने की कोशिश करती है तो उस पर उंगली उठाने वाले 10 हैं कि जो है वो इसने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम क्यों कर ली, ये अपने आप को जो है वो हर वक्त तैयार क्यों रखती है, ये तैयार होके क्यों रहती। एक लिपस्टिक औरत के लिए इतना बड़ा कभी कभी अजाब बन जाती है, उसके लिए तानों का बायस बन जाती है कि एक छोटी सी लिपस्टिक जो है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, अच्छी भी और बुरी भी। देखिए तो ये बहुत बड़ा अलमी है। बिल्कुल है, इसका वजह यही है कि हमने पढ़ लिख लिया है, हमारा जहन चेंज नहीं हुआ, हमारी मेंटालिटी अभी वही है। असल जो वर्क करने वाला है ना हमारी सोसाइटी में वो हमारी सोच पे है, चाहे मर्द और औरत दोनों पे, दोनों ही, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि औरत ही औरत का घर खराब करती है। सोच पे काम करती हैं आप? बिल्कुल करते हैं हम। उनको जो कहते हैं ना ये क्या है, हम एक कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न है, जो कि हम ये जो हम कहते हैं ना कि उसने ये कहा उसने वैसे कहा, ये है उसमें आ जाता है। एक इन्फ्लुएंस हम पे असर अंदाज होते हैं, हमने वर्क करना है उस पे जो हमारे हाथ में है, लेकिन हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ, दूसरों को नहीं कर सकती। हमें पॉजिटिव थिंकर होना, हमने अपनी सोच को बदलना है। हमारे जो प्रॉब्लम है, हम पढ़ लिख जाते हैं, हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो गया, टू बी फ्रैंक, हम अगर हम अपीयरेंस पे जाए बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं जब हम बात करते हैं इंसान अगला तो पता चलता है उसके अंदर क्या, ठीक है, उसकी सोच पे असल चीज है कि हमने बाकी हर एरिया में काम कर रहे हैं, हमें अपनी सोच पे काम करना है। यहाँ कमी रह गई है, हमने सोच को बदलना है। बात का स्टार्ट कि पॉजिटिविटी कम है और नेगेटिविटी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और कुछ घर से डेफिनेटली इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है कि वो बिल्कुल चेंज नहीं, हम करेंगे क्या होगा। और लेकिन इस पे कुछ ऐसी भी हमारे पास फीमेल्स आती हैं जिसके हस्बैंड्स कहते हैं काइंडली आप इनको थोड़ा ग्रूम करें या इन पे थोड़ा वर्क करें। अच्छा, बेचारे हस्बैंड भी परेशान है कि खुदा का वास्ता मेरी बीवी को ठीक कर दें। देखिए हर तरह की, इसलिए ये नहीं कि सिर्फ औरत, मतलब हमारे है इन्वायरमेंट ही ऐसा है। बेसिक ये चीज है कि हमें खुद को चेंज करना है। चेंज से मराद ये है पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, हमारी सोच को बदलें, ठीक है। अगर कोई औरत घर से बाहर जा रही है तो वो वैसी नहीं हो सकती,
ठीक है, जैसे जरूरी है हमारी जो नजर है ना, जो सोच है, इसको चेंज करने की जरूरत है। हमें देखना है, हमें जाहिर पे नहीं जाना, एक्चुअल क्या है वो चीज है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बात कह दी, जैसे आपने कहा, उसके अच्छा हमने सिर्फ वो बात सुननी है, उसके पीछे क्या है रीजन है, उसकी डेप्थ में नहीं जाना, वो हम जानने की कोशिश नहीं करते। आपके किसी अपने ये बात कह दी, उसने ये कहा, ओके ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा, हमने हमने ये सर्च ही नहीं करना, हमने देखना ही नहीं क्या वो सच है भी, क्या रियलिटी में ऐसा हुआ भी है, किसी ने कोई बात कही है, अगर कही है तरक्की कर ली शबाना साहिबा हमने, इतनी तरक्की याफ्ता जो है वो दौर से हम गुजर रहे हैं, 21वीं सदी में हम कदम रखने वाले हैं, और खातून आज भी अगर अपना डिफेंस करने पे बोल पड़े या बताने पे बोल पड़े कि भाई मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, तो ना भाई मानने के लिए तैयार है, ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन मानने के लिए तैयार है, ना आपका शौहर मानने के लिए तैयार है, ना आपका बाप मानने के लिए तैयार है। औरत आज भी वहीं खड़ी है जहां आज से जो है वो कुछ साल पहले जहां खड़ी थी, जहां पे आप ये कह लें कि जमाने जालियत थी और खवातीन की जो है वो इज्जत नहीं थी, एहतराम नहीं था। आज हम इतने तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी औरत को वो जगह नहीं दे पाए कि जहां पे हम उसकी बात को इम्पोर्टेंस तो दें कि बीबी कह क्या रही है, हो सकता है ये बीबी ठीक हो और ये बंदा जो है वो गलत हो, लेकिन आज भी हम ये कहते हैं नहीं ये ही गलत होगी, ये सही है। देखिए एक बिल्कुल हमने एक माइंडसेट जो है वो तो है, लेकिन अगर औरत चाहे, देखिए आपने किसी को अगर अपना बताना है, आप अपनी बात जस्टिफाई करें, आप उसके पास होना चाहिए। हाँ ये चीज है कि मर्द से ज्यादा औरत को खुद को जस्टिफाई खुद को ये प्रूव करने की जरूरत पड़ती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने से लॉजिक के साथ अपनी बात समझाएं तो समझ जाते हैं। अब वैसा पूरा तो नहीं है, मैं खुद इस चीज पे बिलीव करती हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस भी, और मेरा अगर मैं देखूं मेरा एक्सपीरियंस भी है, और स्टूडेंट्स को भी मैंने दिया है। स्टूडेंट्स अपनी जो बातें शेयर करते हैं पहले बाद में, जब वो ये सीख जाती हैं कि नहीं, उनसे कहा जाता है कि आप बात करो। देखिए बात, हमारा जो प्रॉब्लम है ना हमारी सोसाइटी का, हम बैठ के बात नहीं करते, ठीक है, हम बैठ के बात भी करते हैं ना, तो हम बात करते हैं ना तो दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए करते हैं, हम दूसरों की बात नहीं समझते नहीं है, हमें एम्पैथी है ही नहीं, हम कभी दूसरों को खुद की जगह पे नहीं रखते। अगर फीमेल को ये चीज बतानी पड़ती है कि नहीं मैं सही हूं, क्योंकि मर्द के माइंड में ये है कि नहीं ये है, इसको मे बी इसको ज्यादा समझ नहीं, इसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये घर में रहती है, ये ज्यादा बाहर इसका जो सोशल सर्कल नहीं है, इसको नहीं पता दुनिया में क्या है। नो डाउट है बहुत सी जगहों पे ये सही भी है, हर उनको नहीं पता। एक फीमेल अगर घर में टाइम स्पेंड कर रही है, उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, वो बाहर के बारे में अपनी ओपिनियन नहीं सही दे सकती। लेकिन अगर एक ऐसी औरत है, एक ऐसी फीमेल है जिसको थोड़ा आइडिया है, ऑब्वियसली वो ये चीज कर सकती है। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें है, अगर आपने कोई भी बात है, आप कुछ करना चाह रहे हो एज अ फीमेल, कोई इशू नहीं। देखिए हमने लड़ना नहीं है किसी से, हमारी कुछ जंग फाइट नहीं है। आप अपनी बात अपने जो है प्रूफ के साथ आप करना क्या चाहते हो पहले खुद को क्लियर होना चाहिए। देखिए हम खुद भी क्लियर नहीं होते, हमें नहीं पता हमने करना क्या है, बस कुछ करना है। आप आगे क्या समझाएंगे? देखिए आप पहले खुद को समझाएं, आप खुद सोचो आपने क्या करना है, जो आप करना चाह रहे हो वो सही है, आपके लिए फायदेमंद है, आपके पास उसका नॉलेज या स्किल्स कितनी है। जब आप खुद क्लियर हो जाएंगे, आपके अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, खुद क्लियर है, तो आप आराम से इजीली दूसरों को आप बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आपने क्या करना है। बहुत सी फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं, बच्चे हैं, अगर वो कोई कोर्स करना चाहती हैं, वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं, उन्हें बताती हैं कि ये इससे सिर्फ मुझे फायदा नहीं है। देखिए अगर एक औरत कुछ भी करती है तो वो अपने लिए नहीं करती, ठीक है, उसके पीछे उसकी अपनी फैमिली होती है। अगर एक मदर कर रही है, बीवी कर रही है, तो वो उसका क्या है, उसने अपने घर को सपोर्ट है, ठीक है, उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, उसने अपने बच्चों के लिए कर रही है। और औरत को भी मैं चाहूंगी फीमेल वो भी इस चीज को रखे कि उसने फिर ये नहीं समझना कि मैं सब कुछ कर, ठीक है, उसने भी इस चीज को माइंड में रखना है कि मेरा हस्बैंड वो भी कर रहा है, हमने मिलके करना है। देखिए जो टीम वर्क कोलैबोरेशन की बात करते हैं, ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है, ठीक है, ये पर्सनल लाइफ पे भी उतनी ही इफेक्टिव है। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि नहीं, हम उन्हें सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार नहीं करते, हम उनको पर्सनल लाइफ कहते हैं कि आपने इन्हीं चीजों को पर्सनल लाइफ में भी आपने अप्लाई करना है, ये वहां पे भी अप्लाई होती हैं। आप दूसरों के बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, हम तो नहीं कहते कि नहीं आप पहले मदर्स को ये कोर्स करने चाहिए,
وہ इनसे उन्हें पता हो कि मॉन्टेसरी क्या है, ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, फिर वो दूसरों की करेंगे. ठीक है, सेम ये है कि हमें ये अगर हम मिलके कहें कि नहीं हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, स्पोर्टिंग है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती. एक काम कर रहा है उसके अंदर अगर मैं, जैसे स्टार्ट में हमने बात की कि मैं बहुत ज्यादा है, देखिए मैं हर जगह पे बुरी होती है, सिर्फ प्रोफेशनल में कि आप मैनेजमेंट में हैं, आप एक मैनेजमेंट की सीट पे बैठे हैं, तो वहां आपके अंदर एक मैं होगी कि नहीं मैं इस सीट पे हूँ, बाकी दूसरी तरफ है, तो उन्होंने क्योंकि इस सीट पे मैं अकेला हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, तो बाकी सब ने मेरे जो मैनेजमेंट की सीट किसी भी इदारे में सबसे बड़ी सीट होती है. बिल्कुल, जो सब पूरा इदारा जो है वो मैनेज कर रहा है बंदा, उसके जहन में ये होता है कि आई एम अ सेकंड बॉस और आई एम सेकंड अथॉरिटी, और मैं ही अथॉरिटी हूँ. मैंने कह दिया अगर कि ये नहीं है तो ये नहीं होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, और मैंने कह दिया ये है तो ये है. यहाँ आप जिस तरह से ट्रेन कर रही हैं टीचर्स को, उसमें आप क्या समझती हैं, किस हद तक आप कामयाब हुई हैं, कितने मार्क्स आप खुद को देती हैं, अपनी जो है वो ट्रेनिंग को देती हैं, और क्या समझती हैं कि अभी कितना काम होना इस पे बाकी है? देखिए मार्क्स अभी तो मुझे लगता है बहुत काम होना बाकी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो माइंडसेट को चेंज करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है. देखिए आप किसी को बुक्स पढ़ा सकते हैं, स्किल्स भी दे सकते हैं, उन स्किल्स को यूज कैसे करना है ये उसको सिखाना बहुत जरूरी है. देखिए जो माइंडसेट चेंज करना, एक स्पेशली एक बच्चे का, हम कहते हैं बच्चा एक खाली वो कहते हैं तख्ती की तरह होता है, आप जो भी लिख दे ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आते हैं वो पूरे एक्सपीरियंस वो सीख के एक माइंडसेट बना होता है. अगर तो उसमें जो चेंजिंग लानी है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हम आज उस पर वर्क करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सेटिस्फेक्शन ही होती है कि जब आपके पास वो चेंज करते हैं, जैसे अगर ऑनर्स हैं हमारे पास, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, फिर जो हम न्यू उन्हें टेक्निक्स बताते हैं कि ये आप इन मेथोडोलॉजीज को यूज करें, अपने स्कूल में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं. टीम वर्क, जैसे मैं की बात है कि आपने अपना नहीं कहना, आपने कहना है कि हम टीम की तरह बात करना है, अपने आपने एम्प्लॉयज से भी सजेशंस लेनी है, और लेनी नहीं है, उनको वैल्यू भी करना है. ठीक है, एक होता है कि आप सजेशंस ले रहे हैं सबसे, कर आप अपनी रहे हैं, चाहे वो सही भी नहीं है, नहीं तो फिर क्या होता है नेक्स्ट टाइम आपके पास सजेशंस आना कम हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अगले वो जो माइंड उनके बाद बात आती है कि नहीं क्या फायदा इनको एक अच्छी बात बताना, इन्होंने वैल्यू तो करना नहीं है. टीचर्स बहुत अच्छी बात कर देती हैं, वो बहुत अच्छी सजेशंस देती हैं स्कूल की बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर मैनेजमेंट उस पर वर्क नहीं करेगी, उसको वैल्यू नहीं देगी, उसको तो ट्रस्ट में आइंदा फिर क्या होगा, फिर टीचर्स भी उसके पास कुछ खामोशी के अलावा और कुछ नहीं है. यहाँ जितने मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं सब तो ट्रेनिंग लेकर नहीं बैठे, कुछ तो सिर्फ पढ़कर भी बैठे हुए हैं. तो जो सिर्फ पढ़कर बैठे हुए हैं उन्होंने कितना सीखा, और जो ट्रेन लोग हैं उनमें और उनमें मैं कहती हूँ जमीन आसमान का फर्क होगा बहुत ज्यादा. जाहिर है ट्रेनिंग लेके आके बैठना एक सीट पर, एक एक्सपीरियंस के साथ बैठना इज अ डिफरेंट थिंग, और एक बंदा जो है वो डिग्री लेकर जो है वो कहीं पर बैठ गया है, ये एक डिफरेंट बात है. क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आपके पास जो है वो आप इस डोमेन में काम नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे. देखिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. देखिए हम बच्चे को आज अगर हम कह रहे हैं कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी मीन्स हम उसको एक्सपीरियंस से गुजारें. ठीक है, उस बच्चे को बताएं कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आप उससे, वो बच्चा पहले उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका होता है, उसे होता है कि नहीं इसको आपने किस तरह गुजरना है, किस तरह आपने इस चीज को असेस करना है और इससे निकलना कैसे. ठीक है, अब जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए बाकी अदारों में, बाकी अगर आप बात करें प्रोफेशन में, चले कुछ ना हो जाता है, आपने कोई कंपनी बनाई ठीक है कुछ भी, लेकिन जब एजुकेशन फील्ड की बात करें, देखिए इस पे एजुकेशन फील्ड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप अपना फ्यूचर रेडी कर रहे हैं. ठीक है, आपका फ्यूचर आपके अपने मुल्क का या आपके अपने घर का भी फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, आपके अपने बच्चे भी तो किसी स्कूल में जा रहे हैं ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम बहुत ज्यादा. तो और सिर्फ देखिए टीचर्स पे हम डाल देते हैं, मैनेजमेंट की भी मैं बात करूंगी. ठीक है, जिसने वो अदारा ओपन किया है उस पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आपके पास अगर बच्चा कोई आ रहा है, मीन के उनके पेरेंट्स ने आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं, इस चीज को रियलाइज करना है. तो क्या हमने जिस पर्पस के लिए इस अदारे को खोला है, जो एक्चुअल एजुकेशन का पर्पस है, क्या ये वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम उस पर वर्क, या मेरे पास वो नॉलेज है कि मुझे क्या देना है. अगर आप मैनेजमेंट आपने ऑन लिया है, नॉलेज है कि बिल्कुल आपको नहीं पता कि आपने अपने स्कूल का सिस्टम कैसे लेकर चलना है, उस पे अगर बच्चे की बेस के लिए आपका करिकुलम डिजाइन करना है,
ٹھیک ہے, جس کا فردر پورا اسکول آپ پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, اس کا وہ کریکولم بیسیکلی ہے کیا. اکثر کو کریکولم نہیں پتا ہوتا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا. ہم سمجھتے ہیں یہ جو بکس ہے نا یہ اٹس اے پارٹ, یہی اوور آل کریکولم ہے, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا اور کتنی چیزیں ہیں جو اس کے اندر انکلوڈ ہے. ایکٹیویٹیز ہیں, گیمس ہیں, ہم موسٹلی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہے, ٹائم ویسٹرز ہیں, ٹھیک. ہمیں نہیں پتا ہم ان کے تھرو بچوں کو کتنا سکھا سکتے ہیں. لیٹسٹ ٹیکنیکس میں بچوں کو سکھایا ہی ان کے تھرو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ بچے جتنا زیادہ انوالو ہوں گے. دیکھیں آج ہم لوگ ڈفرنٹ جگہوں پہ, آپ کو بھی آئیڈیا, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں, لائف اسکلس پہ, سافٹ اسکلس پہ ڈفرنٹ ہے. ہم ورک شاپس ہے, بہیویئر پہ ورک شاپس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس ایج میں آ کر یہ سب سیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیسی بات ہے, دیکھیں اس ایج میں ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں. ہم نے ٹائم کیسے مینج کرنا ہے, ہم اپنا اسٹریس کو اپنے اس کو کیسے مینج کرنا ہے, اپنی گرومنگ کی جہاں تک پرسنالٹی اس کو کیسے کرنا ہے, کمیونیکیشن اسکلس پہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہی چیزیں ہم اپنے اسکولز میں اپنے کریکولم میں ایڈ کر لیں, پہلے سیکھ لیتے, بالکل ہم نے پہلے سیکھا ہوتا تو آج ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اسی چلے آج ہمیں اس وقت ہمارے بڑوں کو نہیں پتا تھا, ہم اس وقت جو سسٹم تھا اس وقت اس چیز کو نہیں سمجھا گیا, لیکن آج ہم سمجھ رہے ہیں. دیکھیں آج ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ کتنی ضروری ہے. آج اتنی ضروری ہے, آج سے 10 15 20 سال پر تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. نالج سے زیادہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے ہمیں یہ ہے. تو آج ہمیں ان سب چیزوں کو جو اس ایج میں ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, بالکل سکھانا, ان کو بتانا ہے کہ یہ سب کیا ہے, کس طرح ہیلپ فل ہے. اسکول سے, یہ آپ کے اسکول سے اسٹارٹ. آپ کا اسکول جتنا جو ہے مینجمنٹ اسٹرانگ ہوگی, بچہ اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا. آگے کالج, یونیورسٹی آپ نے خود دیکھنی ہوتی ہے, وہاں کی مینجمنٹ اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی جتنی آپ کے اسکول کی مینجمنٹ کاؤنٹ کرتی ہے. دیکھیے فاؤنڈیشن بن رہی ہے نا یہاں پہ, ایسے ہی اسکول کیا ہے, فاؤنڈیشن ہے, بیس آپ نے بنانی ہے. بالکل, آپ کہتے ہیں ہم گھر بھی بناتے ہیں تو ہم کس چیز پہ, بیس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نا. وہاں مٹیریل بہت اچھا ہونا چاہیے, بیسٹ کوالٹی ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے گھر میں جتنے بھی ہم فلور بنائیں, جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سیکیور ہوں گے, ہر چیز ہوگی. ہم جب اس پہ ایک چھوٹے گھر پہ کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ تو فاؤنڈیشن بن رہی ہے نا, یہاں پہ تو بچے کی بیس ہے, تو اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے. ہم بلڈنگ بہت خوبصورت بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں, فیسز چارج کرتے ہیں. جہاں بات آتی ہے ٹیچرز کی, ان کی ٹریننگز کی, اس پہ ہم جہاں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. نہیں کیوں, اگر ٹیچر زیادہ ٹرینڈ ہوگی, ایجوکیٹڈ ہوگی, وہ سیلری وہ ڈیمانڈ کرے گی, ٹھیک ہے, ہم سیلری کہاں سے دیں گے, نہیں یہ تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا, ابھی اسٹارٹنگ ہے. دیکھیے اسٹارٹنگ میں آپ اور چیزوں میں کمپرومائز کر لیں, ٹھیک ہے, یہاں نہیں کمپرومائز. کیونکہ میں اگر آپ خود سوچے, دیکھیں آپ کی اپنی بھی فائدہ اسی میں, ٹھیک ہے, چلے بچوں کا بھی ہے. اگر آپ اپنا پرپز بھی دیکھیں, ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, آپ اپنی ریپو بلڈ کر رہے ہیں. بالکل, آپ کا بچہ آپ کی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا بچہ آپ کی پروڈکٹ ہے, بالکل, اس نے مارکیٹ میں جانا ہے, ٹھیک ہے. آپ ڈریس, اگر کوئی بھی چیز ہم کسی بھی پروڈکٹ کی لیتے ہیں تو ہم اس کی کوالٹیز کو دیکھتے ہیں, اگر اچھی ہوگی تو نو اچھی ہے, ہم نیکسٹ بھی ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی فیلڈ میں آپ کا بچہ آپ کی پروڈکٹ ہے, اس نے مارکیٹ میں جانا ہے, اس نے باہر جانا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشن, اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں جن کی مختلف جگہوں پہ برانچز ہیں. ایک برانچ میں بہت اچھے ٹیچر ہیں, دوسری برانچ میں جو ہے وہ اس لیول کے ٹیچرز ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں نے اپنے گھر کے بچوں کا ایڈمیشن کروانا تھا اسکول میں, اور میں صرف یہ ڈھونڈتی پھری, اچھی, میں بڑی آرگنائزیشن کی بات کر رہی ہوں, نام نہیں لوں گی اسکول کا, بڑی آرگنائزیشن کہ جس کے ایک مطلب میں جو ہے وہ جگہ پر گئی ہوں, برانچ میں گئی ہوں, تو بہت اچھا مجھے لگا, وہاں کی مینجمنٹ بہت اچھی تھی. وہی اسکول ہے, وہی چیز ہے, وہی سب کچھ ہے. دوسری جو ہے وہ آپ برانچ میں جا کر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں مینجمنٹ نام کی کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. وہاں ٹیچرز کے پاس وہ اسکلز ہی نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ ایسے وہاں اسکول میں پھر رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. نہ کووڈ کی سچویشن کو دیکھا جا رہا ہے, نہ کچھ مسائل, کچھ نہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گیٹ کیپر سے لے کر اسکول کے پرنسپل تک شو کرتا ہے کہ آپ کے اسکول کی مینجمنٹ کیسی ہے. ایسے بھی بڑے بڑے نام ہیں اسکولوں کے کہ جہاں پہ بچوں کے لیے صاف پانی کے کولر بھی نہیں رکھے ہوئے. دیکھیں ایسا ہی ہے, ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, ہماری ضرورت ہے. دیکھیں مینجمنٹ, بالکل, ہم اگر آپ دیکھیں ہمارا کورس جو بھی, اگر میں بات کروں, ہمارے ادارے نے کورس ایسا ڈیزائن کیا, ہم اس کو اسٹارٹ سے لے کر اس کو ہمیشہ اپنے اسٹوڈینٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آفس سے باہر آنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ادارہ اچھا ہو, آپ کو پتا ہو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ہو کیا رہا ہے, لرننگ ہو رہی ہے کیا ہے, تو آپ کو اپنے آفس سے باہر آنا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کو ہر چیز خود دیکھنی ہوگی, کیونکہ موسٹلی ہوتا ہے کوئی بات نہیں, کام آفس میں ہو کے ہوتا ہے, نہیں, کسی بھی آپ فیلڈ میں چلے جائیں,
अच्छा काम वही होगा जहां उसकी मैनेजमेंट ऑफिस की बजाय बाकी दूसरे एरियाज में नजर आएंगे। इसी तरह हमें इस चीज पे बहुत फोकस करना है। हमें ब्रांड्स की आपने बात की, ऐसा ही होता है, उसमें भी लेवल रख लिए ना हम लोगों ने, उसमें भी हाई वो लेवल रख लिए। हम देखिए जिसमें लेवल नहीं होने चाहिए, जहाँ इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, वहां हम लोग इस चीज को कर रहे हैं। एजुकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। उन्होंने एक ही सोसाइटी में बच्चों ने जाना है, ठीक है, इस स्कूल के बच्चों ने किसी और सोसाइटी में नहीं जाना, वहां नहीं सर्वाइव करना, या अगर जो ब्रांड्स है उनके स्कूल के बच्चों ने किसी और सोसाइटी में नहीं है। सोसाइटी सबके लिए एक है। ये जो इतना चेंज आ रहा है, ये इतने जो डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड है, इसी वजह से है, ठीक है। तो आई होप अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपना रोल प्ले कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शबाना साहिब आपका, आप तशरीफ लाई। और आप खुद जो है वो टीचर ट्रेनर हैं, और जिस तरीके से आप टीचर्स को ट्रेन करती हैं, ये आपको मैं कहती हूँ सलाम पेश करती हूँ कि ये मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा टास्क आपने संभाला हुआ है, एक अच्छा काम कर रही हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके हाथों से जो टीचर्स निकल के जाते हैं, उनके वो जिन स्कूलों में जाते होंगे वहाँ की मैनेजमेंट भी उतनी ही अच्छी और बेहतरीन होती होगी, अगर वो दिल से आपकी बात को पूरा जो है वो फॉलो करते होंगे तो। और आप जिस तरह की आपकी शख्सियत है, जरूर इस चीज को जो है वो फॉलोवर होंगे भी, और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद इस चीज का मैं कहती हूँ सिर्फ हम ही नहीं, आप हमारे जितने भी ट्रेनर से मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको इसी चीज पे रखा गया। हम इसी एक इक्वालिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगी, बल्कि मैं एट द एंड यहाँ पे अगर मैं आई हूँ तो मैं चाहूंगी कि एज अ टीचर ट्रेनर या एजुकेशनिस्ट हूँ, एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक है मेरा, तो मैं चाहूंगी कि हमें इस पे बहुत वर्क करने की जरूरत है। ट्रेन टीचर्स को ट्रेन होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैनेजमेंट में खुद अगर आपको नहीं आता, देखिए सीखना आप किसी भी एज में सीख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सीखने का अमल ये है कि आपके पैदा होने से आपके जी के कब्र तक जाने तक का ये अमल है, और इसको हर आपको सीखें, हर वक्त सीखें, कोई इसमें बुराई नहीं है। आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपको 5 का भी है, फ्रेश है, तो भी सीखें, जरूर सीखें, कहीं से भी बहुत शुक्रिया आपकी इसी बात के साथ जो है वो मैं नाज़रीन से भी इजाजत लूंगी, आपसे भी इजाजत लूंगी, कि हमारे वक्त जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। और इसी के साथ क्योंकि हमारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि हमारे पास कहाँ 1 घंटा गुजर जाता है पता नहीं चलता, तो इसी वजह से जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रॉपर तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन हम अब इस प्रोग्राम का ज़्यादा टाइम तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसी तरह आपसे मुलाकात करते रहें, सेम टाइम सेम चैनल। अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक्स हैं, आप भी किसी पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं, किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, उस हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आप जो है वो प्रॉब्लम में है, आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या आप किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं, वहां के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जरूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। कोहिनूर एट 9 आपका अपना प्रोग्राम है, जिसे आप जो है वो इंफॉर्मेटिव अंदाज से जो है वो देखते हैं। इसी के साथ कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी, नई सुबह नए आगाज के साथ, नई बात नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।